जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और अपना डाइटरी जो इनटेक जो है वो कम रखिए। और ये एसिडिटी तो बहुत ही नॉर्मल सी बात हो गई है, हर कोई एसिडिटी की मतलब मेडिसिन लेता है उठते ही। जी जी। तो ये भी तो कुछ इम्पैक्ट तो करती ही होगी, जैसे आपने बताया कि हेपेटाइटिस ए बी सी डी जो भी हैं वो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से भी होता है। तो क्या ऐसा करें कि मतलब अब वो कुछ लोग हैं जो फिजिकल कुछ केसेस ऐसे भी एक्टिविटी भी कर रहे हैं बट फिर भी उन्हें एसिडिटी बन जाती है, तो ये भी क्या लीवर डिसऑर्डर माना जाए इसको? नहीं नहीं, एसिडिटी एक अलग सिम्टम है, वो एक इंडिकेशन देता है कि हमारे स्टमक में इन्वॉल्वमेंट है, स्टमक में सूजन की वजह से एसिडिटी होती है। और लिवर का जो प्रॉब्लम है फैटी लिवर, वो टोटली डिफरेंट है इससे। हाँ, आप दोनों का अगर एक्टिविटी किसी की ना हो, बेड रिडन हो या सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो, तो उसमें एसिडिटी भी हो जाती है और फैटी लिवर भी हो सकता है। बट दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, तो सिम्टम्स अलग अलग हैं और जो ओरिजिन ऑफ सिम्टम ऑर्गन जो है इनका वो भी अलग अलग क्योंकि है। पेशेंट्स ये भी नहीं समझ पाते हैं कि वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाएं या फिर किस फिजिशियन के पास जाएं। तो अगर तो स्टमक का प्रॉब्लम है तो किसके पास जाएं, अगर लीवर का प्रॉब्लम है तो किसके पास जाएं, या दोनों के लिए एक ही डॉक्टर हैं? जी, ये भी दोनों के थोड़ा लिए सा। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो है वो स्टमक, इंटेस्टाइन्स, आपका फूड पाइप, माउथ और पूरा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लिवर और पेनक्रियाज, इन सब ऑर्गन्स के स्पेशलिस्ट को गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहते हैं। और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपके लिवर का भी इलाज कर सकते हैं, आपके स्टमक का, इंटेस्टाइन्स का और पेनक्रियाज की जो भी इन्वॉल्वमेंट है उन सब का इलाज वहीं कर अगर सकते यहाँ हैं। लीवर के जो एक्सट्रीम केसेस हैं उनकी बात की जाए, जो आपके पास कोई क्या केस आते हैं, जैसे किसी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई पेट में दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, भूख भी नॉर्मल लगती थी, तो एकदम उल्टी होती है खून की, तो जी जी पता चलता है कि लीवर डैमेज हो गया। जी तो ऐसे में ये एकदम से तो शॉक हो जाना लोगों का ऑब्वियसली जी होता है कि एकदम क्या हो गया। तो ये कैसा कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं क्या? इसके सिम्टम्स होते हैं जी, तो क्या देखिए रहते हैं? काफ़ी टाइम देखा गया है कि हमारे पास काफ़ी सारे केसेस आते हैं हमारे हॉस्पिटल में हम्म कि फ़र्स्ट टाइम वो प्रेजेंट करते हैं हमारे पास खून की उल्टियाँ होना या ब्लैक मोशन होना। हम्म तो एक इंडिकेशन है कि या तो लिवर की इन्वॉल्वमेंट से हो सकता है या कभी कभी अल्सर फटने की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। हम्म बट हमने देखा है कि काफ़ी टाइम या तो कोई पेशेंट अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहा हो पिछले 10 साल से, और फर्स्ट टाइम उनको काफ़ी टाइम कोई सिम्टम होता ही नहीं है ऐसे पेशेंट्स को। फर्स्ट टाइम उनको ये, जिसको हम जीआई ब्लीड कहते हैं, वो खून की उल्टी या ब्लैक मोशन आने की वजह से हॉस्पिटल में आते हैं। और फिर ऐसे पेशेंट को फर्स्ट स्टेबलाइज करके हम जब एंडोस्कोपी करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर ईसोफेजियल वेरिसिस हैं, जो एक इंडिकेटर है कि इसको लिवर सिरोसिस हो गया है। तो ऐसा भी फर्स्ट टाइम होता है, क्योंकि सिम्टम ज़रूरी नहीं है हर एक को सिम्टम्स आए, बट कॉमनेस्ट कभी कभी ये होता है कि वो जीआई ब्लीड करके हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। हाँ, अगर लिवर सिरोसिस हो तो एक और कॉमन सिम्टम होता है कि पेट फूल जाता है ऐसे पेशेंट्स का, उनके पेट में पानी बन जाता है जिसको हम असाइटिस कहते हैं। तो उसकी वजह, वो एक इंडिकेशन है कि पेशेंट को लिवर सिरोसिस हो गया है। तो ऐसे में टेस्ट क्या क्या हैं जो एक आम इंसान करवा सकता है ये जानने के लिए कि कहीं मुझे लीवर की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक वो इंसान, एक वो जिसको है, जब ट्रीटमेंट ले चुका है, तो कितने कितने पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो टेस्ट करवाए और क्या टेस्ट हैं वो, इन पे जी थोड़ा देखिए, सा। अगर कोई पेशेंट नॉर्मल है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम्म। तो उनको यूजुअली साल में एक दफ़ा अपना लिवर फंक्शन टेस्ट, अपने पेट का अल्ट्रासाउंड, LFT। ये एलएफटी जिसको हम कहते हैं, या हम्म अल्ट्रासाउंड पेट का जिसमें पूरा लिवर का मालूम चल जाए पता, वो हम करवा सकते हैं साल में एक दफ़ा। हम्म बट ऐसे पेशेंट जो लिवर सिरोसिस है उनको, या क्रॉनिक हेपेटाइटिस है बी या सी है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम हर 3-3 महीने के बाद बुलवा के उनके लिवर फंक्शन टेस्ट या अल्ट्रासाउंड, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट की कंडीशन, वो हम एडवाइस करते हैं। और रेगुलरली उनको हम बुलाते रहते हैं कि आप रिपीटेडली अपना चेकअप करवाते रहिए, जो भी आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब की गई हों उनका इस्तेमाल रखिए कंटिन्यूसली, और मेडिसिन स्टॉप नहीं करनी है, और उनको कोई डाइटरी प्रिकॉशंस जो भी हैं वो हम एडवाइस करते हैं। तो आम सिम्टम्स क्या माने? जैसे स्टार्टिंग में भूख नहीं लगना तो आमतौर पे सबको मालूम होता है कि भूख नहीं लग रही है तो शायद कोई दिक्कत होगी, तो जाते हैं डॉक्टर के पास, उन्होंने कोई टॉनिक दे दिया। और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि पता लगे जिससे कि शायद लीवर में कोई गड़बड़ है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जी देखिए, कॉमनेस्ट सिम्टम जैसे मैंने बताया, असाइटिस होता है, पेट में पानी जमा हो जाता है, पेट फूलना शुरू हो जाता है किसी भी पेशेंट का, या पाँव में सूजन हो सकती है, या अगर मॉर्निंग में उठें तो आँखों के आसपास स्वेलिंग हो सकती है। ये एक इंडिकेटर है कि लिवर की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। या आपका हीमोग्लोबिन कम होना शुरू हो सकता है, जिसको हम अनीमिया कहते हैं, वो हो सकता है। या आपको कभी कभी स्टूल जो है वो ब्लैक आना शुरू हो सकते हैं। या जनरलाइज वीकनेस, जिसको थकान हो और बिल्कुल
आपकी पूरी बॉडी में दर्दें हों, ये सब कभी कभी सिम्टम्स हो सकते हैं लिवर सिरोसिस के। तो ऐसे में फिर ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो एक्सट्रीम केसेस जो हैं उनके लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी है हमारी स्टेट की अगर बात की जाए, या फिर अगर यहाँ नहीं है तो बाहर हों, या लीवर डैमेज की बात है, या फिर फर्स्ट स्टेज की बात की जाए, सेकंड की या थर्ड की, ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं इसके? जी देखिए, अगर तो फैटी लिवर है, जिसको हम अल्कोहलिक्स में फैटी लिवर है, उसका तो ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया, आपको डाइटरी प्रिकॉशंस लेना है, एक्सरसाइज करना है, और ये रिवर्सिबल स्टेज है। फिर अगर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है तो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, और कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जिससे काफ़ी सारे पेशेंट्स में इम्प्रूवमेंट हो जाती है। और लिवर सिरोसिस अगर है, अगर पेट में पानी जमा हो गया है, तो फिर हम कुछ दवाइयाँ देते हैं रेगुलरली जो पेशेंट खाते हैं, उसकी वजह से उनका यूरिन में ये पानी पास आउट हो जाता है और पेट उनका जो है कम हो जाता है। या किसी को ब्लीडिंग हो रही हो तो उनको हम एंडोस्कोपी करके अंदर हम बैंड्स वगैरह लगा देते हैं, जिसको हम बैंडिंग कहते हैं, या हम इंजेक्शन लगा देते हैं वेरिसेस में, उससे ब्लीडिंग रुक जाती है, और उन पेशेंट्स को फिर रेगुलरली हम अपने फॉलो अप पे रखते हैं। हाँ, कुछ पेशेंट अगर जिसमें लिवर सिरोसिस बहुत ज़्यादा है, आपका पानी कंट्रोल नहीं हो रहा है दवाइयों से, या आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या आपका किडनी में भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है लिवर की वजह से, तो ऐसे पेशेंट्स को फिर हम रेफ़र करते हैं लिवर ट्रांसप्लांट के लिए। अभी लिवर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी हमारे स्टेट में अवेलेबल नहीं है, तो ज़्यादा